रवां हफ्ते अमरीकी सदर ने ईरान के साथ सिर्फ 3 हफ्ते पहले तय पाने वाले MOU को यकतरफा तौर पर खत्म करने का बयान दिया था। इस बयान के बाद मुसलसल 2 दिन तक ईरान और अमरीका के दरमियान हालात इंतहाई कशीदा रहे। दोनों तरफ से एक दूसरे के फौजी अड्डों और अहम तंसीबात को मिसाइल हमलों में निशाना बनाया गया। मगर इस सब के बावजूद ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिससे मालूम होता है कि दोनों ममालिक के एक दूसरे के अहदाफ पर हमलों के बावजूद मुज़ाकरात और बातचीत का सिलसिला भी जारी है। जबकि अब से कुछ देर पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ईरान ने अमरीका से बातचीत जारी रखने की दरख्वास्त की थी, जिस पर अमरीका ने रजामंदी जाहिर कर दी है। मगर हमने ईरान को बता दिया है कि जंग बंदी खत्म हो चुकी है। यानी सदर ट्रंप बातचीत के साथ लड़ाई जारी रखने का इशारा दे रहे हैं। अहम बात यह है कि रवां हफ्ते दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी का आगाज उस वक्त हुआ जब ईरान में साबिक सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह खamenei की आखिरी रसूमात की तारीखी तक़रीबात जारी थी, जो कि कल रात अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी हैं। ईरानी खबर रसा एजेंसी इरना के मुताबिक शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा कल उनके बड़े बेटे मुस्तफ़ा खamenei ने पढ़ाई, जिसके बाद मकामी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे उनकी तदफीन कर दी गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक 6 रोज़ की इन तक़रीबात में 4 करोड़ से ज़्यादा अफराद ने शिरकत की है। इसीलिए इस जनाजे को इंसानी तारीख का सबसे बड़ा जनाजा करार दिया जा रहा है। साबिक रहबर आला के जनाजे की तकरीबन सामने आने वाली फुटेज से भी स्याह लिबास में मलबूस और सुर्ख झंडे थामे आवाम की इंतहाई बड़ी और गैर मामूली तादाद देखी जा सकती है। अब अहम बात यह है कि पिछले हफ्ते अमेरिका और ईरान ने साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei की तदफीन के लिए 1 हफ्ते तक लड़ाई रोक दी थी। मगर फिर मंगल को आबनाए हुर्मुज़ में ईरान के बताए गए रास्ते से मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार करने पर ईरान ने 2 बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया, जिसके बाद अमेरिका ने 7 और 8 जुलाई को मुसलसल 2 रात ईरान के 170 अहदाफ पर हमले किए, जबकि ईरान ने भी जवाबी हमलों में खित्ते में अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया। मगर मुस्बत बात यह है कि अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी के बावजूद सिफारतकारी के चैनल्स अब भी और दोनों ममालिक के दरमियान सिफारतकारी और बातचीत की कोशिशें जारी हैं। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने आज ज़राए के हवाले से खबर दी कि कतर, पाकिस्तान और दीगर इलाकाई सालिस अमरीका और ईरान के दरमियान तनाव को कम करने और जौहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात को दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। सालिसों का ख्याल है कि आबनाए हुर्मुज़ में हालिया ईरानी हमले ईरानी हुकूमत के अंदर मौजूद उन अनासिर की तरफ से किए गए थे जो इस मुआहदे के मुखालिफ हैं और इससे सबूताश करना चाहते हैं। खबर के मुताबिक कतरी, पाकिस्तानी, तुर्की, मिस्री और सऊदी हुक्काम ने बुध के रोज़ सूरत हाल को पुरसुकून करने की कोशिश में अमरीकी और ईरानी हुक्काम के साथ मुताद्दिद फ़ोन कॉल्स की। खबर के मुताबिक उस वक्त वसी सिफारती कोशिशें इस वक्त जारी हैं ताकि अमरीका और ईरान को कशीदगी कम करने पर राज़ी किया जाए और फिर तकनीकी टीमों के दरमियान मुज़ाकरात के अगले दौर के लिए तारीख तय की जाए। एक अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान जुमेरात का दिन काफ़ी पुरसुकून रहा और ये कशीदगी कम करने की कोशिशों का ही नतीजा है। एक्सियोस के मुताबिक अमरीकी सदर ने जुमेरात की सपहर अपनी आला कौमी सलामती की टीम के साथ ईरान के साथ बढ़ती हुई कशीदगी और आइंदा के लाएमल के बारे में एक मीटिंग की है। इस मीटिंग के बाद एक अमरीकी ओहदेदार ने बताया कि ट्रंप इंतजामिया अब भी मामले के हल के लिए पुरअज़्म है और जौहरी मुआहदे तक पहुंचने के लिए तकनीकी सतह के मुज़ाकरात जारी हैं। जबकि CNN के मुताबिक ईरान और अमरीका के दरमियान दोबारा हमलों के आगाज़ और ट्रंप के ईरान के साथ MOU खत्म होने के बयान के बावजूद पस पर्दा ईरान के तकनीकी मुज़ाकरात और साथ सिफारती कोशिशें अब भी जारी हैं। दोनों ममालिक अगस्त के वस्त तक जौहरी मुआहदे तक पहुंचने के लिए काम कर रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत और मुज़ाकरात की इन खबरों के बाद तेल की कीमतों में भी कमी देखी गई है, जिसमें रवां हफ्ते कशीदगी और अमरीकी सदर के बयान के बाद गैर मामूली इजाफा देखा गया था। मगर जुमेरात को आलमी सतह पर तेल की कीमतों में 2% कमी आई, जिसके बाद कीमत तकरीबन $76 फी बैरल पर आ गई है। इससे पहले दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी की वजह से तेल की कीमतें $79 फी बैरल तक पहुंच गई थी। ताहम आबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त बदस्तूर रुकावट का शिकार है। बहरी नकलो हरकत पर नजर रखने वाली एजेंसी के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज अपने ट्रैकर्स बंद करके गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से तमाम बहरी जहाज़ों की निगरानी मुश्किल है। मगर केपलर की जानिब से ट्रैक किए जाने वाले जहाज़ों की तादाद से मालूम हुआ है कि जुमेरात को बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त 28 जून के बाद अपनी कम तरीन यौमिया सतह पर आ गई है। डेटा के मुताबिक जुमेरात को आबनाए हुर्मुज़ से सिर्फ 10 जहाज़ गुजरे, जबकि बुध को 14 और पीर को 22 जहाज़ गुजरे थे। अब ईरान और अमरीका के दरमियान तनाव के बावजूद तकनीकी मुज़ाकरात जारी हैं और सालिसकारों की जानिब से कशीदगी कम और सिफारतकारी जारी रखने की कोशिशें भी की जा रही हैं। ऐसे में इसराइल मुसलसल स्पॉयलर का रोल अदा कर रहा है। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल काल्स ने कल एक बार फिर कशीदगी से फ़ायदा उठाते हुए ईरान को फिर से हमलों की धमकी दी, जबकि आज अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने रिपोर्ट किया है कि इसराइल की जानिब से अमरीका को ऐसी मालूमात भी फीड की जा रही हैं जिस पर खुद अमरीकी हुक्काम भी शुकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं।
CNN के मुताबिक इसराइल ने अमरीकी सदर के कत्ल के ईरानी मंसूबे से मुतालिक अमरीका के साथ खुफिया मालूमात शेयर की हैं। अमरीका को रवा हफ्ते इसराइल की जानिब से दी गई खुफिया मालूमात के मुताबिक ईरान ने हाल ही में अमरीकी सदर ट्रंप को कत्ल करने का एक मंसूबा तैयार किया है। अमरीका को हालिया हफ्तों में ट्रंप को कत्ल करने के मुमकिन मंसूबों के बारे में मुसलसल इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिल रही थीं, लेकिन इसराइल की तरफ से मिलने वाली ये वार्निंग बिल्कुल नई और एक मखसूस मंसूबे से मुतालिक है। CNN को कुछ अमरीकी हुक्म ने बताया है कि इसराइली रिपोर्ट का मकसद ट्रंप के फैसलों पर असरअंदाज होना हो सकता है, क्योंकि वो इस वक्त ईरान के खिलाफ अमरीकी फौजी कार्रवाई को तेज करने या ना करने का जायजा ले रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप खुद भी ये दावा कर चुके हैं कि ईरान अमरीकी रहनुमा यानी मुझे कत्ल करना चाहता है। मैं उनकी हर एक हिट लिस्ट पर मौजूद हूँ। उन्होंने कहा कि अब तक मैं खुशकिस्मत रहा हूँ, लेकिन ये शायद ज़्यादा देर तक ना चले। CNN के मुताबिक अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसियों को ये तशवीश रही है कि ईरान कई मौजूदा और साबिका आला हुक्काम को निशाना बना सकता है। ताहम इसराइली रिपोर्ट को जुज़वी तौर पर ईरान से मुतालिक ट्रंप के फैसलों पर असरअंदाज होने की एक वसी तर इसराइली कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। ज़राए के मुताबिक इंटेलिजेंस बिरादरी में कुछ लोग हमेशा इसराइली रिपोर्ट्स को शक की निगाह से देखते हैं, यानी खुद अमरीकी इंटेलिजेंस हुक्काम को भी इसराइल की इस खुफिया मालूमात पर यकीन नहीं। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद। एजाज, अमरीकी हुक्काम के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं कि कशीदगी के बावजूद ईरान से तकनीकी मुज़ाकरात अब भी जारी हैं। आपकी मालूमात के मुताबिक ये मुज़ाकरात किस तरफ किए जा रहे हैं, किस तरह किए जा रहे हैं और कहाँ जारी हैं? मुबशर, बहुत बहुत शुक्रिया मुबशर। जो MOU साइन हुआ था अमेरिका और ईरान के दरमियान डिजिटली, उसके बाद बर्गनस्टॉक में जो मुलाकात हुई थी टेक्निकल नोयत की, और फिर तय पा गया था कि अगली मीटिंग भी होनी है, बल्कि अगली मीटिंग के लिए नई डेट्स का जो है उसके ऊपर बातचीत हो रही थी, और ये बातचीत डिजिटली हो रही थी। जो फ्रीकैन है ईरान और अमेरिका, पाकिस्तान और कतर की मेज़बानी में और कोऑर्डिनेशन में आपस में राब्ते में हैं, और इस हवाले से मुतअद्दिद कॉल्स का जो तबादला है वो भी वक्तन फवक्तन हो रहा है। बावजूद इसके कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया था कि वो समझते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन एट दैट टाइम भी हमने रिपोर्ट किया था कि ये मामला खत्म होने का नहीं है। अमेरिकी सदर अपनी जो ऑडियंस है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसको एड्रेस कर रहे हैं, और ईरान भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहा है। और ये जो प्रोसेस है पीस का, ये नशेबो फराज के साथ, ये थोड़ी बहुत वायलेशंस के साथ आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों के मफाद में से। और एजाज, पिछले हफ्ते ये खबरें सामने आई थी कि मुमकिना तौर पर इस्लामाबाद में 11 जुलाई को ईरान और अमेरिका के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात होने हैं, मगर अब सूरत हाल आपके सामने है। सूरत हाल में भी क्या इस्लामाबाद में जो कि कल तकनीकी मुज़ाकरात की उम्मीद की जा रही थी वो अब भी बरकरार है? मुबशर, 11 जुलाई की जो खबर है वो एक अल अरेबिया इंग्लिश ने दी थी, और उसके बाद खबर आई थी कि 14 जुलाई को होंगे। ये दोनों तारीखें फाइनल नहीं हुई थी। अभी भी जो हमारी इतलात हैं कि 15 से 25 तक दोबारा मुज़ाकरात रखने की, इस्लामाबाद में तकनीकी जो मुज़ाकरात हैं उनकी डेट रखने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अभी तक कुछ फाइनल नहीं है। चीज़ें काफ़ी फ्लूइड हैं। आपको पता है कि अमेरिकी सदर ट्रंप एक बयान देते हैं और सारा मंजरनामा आगे पीछे हो जाता है। तो जो चीज़ें हैं दोनों तरफ वो काफ़ी फ्लूइड हैं। एक अहम मामला ये था कि 11 तारीख की मुज़ाकरात इसलिए नहीं हो सकते थे कि 10 तारीख को आपको पता है कि 9 तारीख को जो सुप्रीम इनके जो लीडर थे उनकी आखिरी जो रसूमात थी, उनके फौरी बाद ये मुमकिन नहीं था। तो यही की जा रही है कि 15 से 25 जुलाई के दौरान किसी वक्त दोनों मुल्कों के दरमियान तकनीकी नोयत के मुज़ाकरात हों। ओके। ईरान और अमेरिका के दरमियान एजाज इस पूरी जंगबंदी और MOU पर दस्तखत होने के बाद भी हमें एक पैटर्न नजर आ रहा है कि पाकिस्तान समेत दीगर सालिसकार दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात कराते हैं और वक्ती तौर पर दोनों ममालिक कशीदगी कम करने पर भी रजामंद हो जाते हैं, मगर फिर कुछ ही दिनों बाद फिर से कशीदगी शुरू हो जाती है। ऐसी सूरत हाल में खित्ते में देरपा अमन कैसे मुमकिन होगा और क्या ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा? देखिए, 28 फरवरी से पहले की जो सूरत हाल है वो मुख्तलिफ है, और 28 फरवरी के बाद एक नया मिडल ईस्ट और एक नई दुनिया हम देख रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जब 9/11 हुआ था
तो उसके बाद अमेरिका कहा करता था कि अब 9/11 के बाद एक नई दुनिया है। ये बिल्कुल अमेरिका और इसराइल की तरफ से जो ईरान पर हमला किया गया 28 फरवरी को, उसके बाद एक नई दुनिया है। ये मामला चलता रहेगा, उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक तमाम फ्रीकैन आपस में इकट्ठे नहीं होंगे। इस वक्त पाकिस्तान ने अपनी कोशिशों से अमेरिका और ईरान को इकट्ठा कर दिया है, एमओयू साइन करवा दिया है, कतर ने और बाकी ममालिक ने भी साथ दिया है। लेकिन इसमें हम एक बात भूल रहे हैं कि इसमें एक कलीदी किरदार जो कि स्पॉइलर का किरदार भी अदा करता रहा है, वो इजराइल है। तो इजराइल की जो सारी जिम्मेदारी है वो अमेरिका पर सौंप दी गई है, और इजराइल की जो जिम्मेदारी अमेरिका पर सौंपे जाना भी एक क्वेश्चन है। ये आज नहीं तो कल किसी टाइम पे ये तमाम फ्रीकैन यानी कि ईरान, इजराइल और अमेरिका, इनको इकट्ठे बैठ के ये मामला तय करने पड़ेंगे।